योगी सरकार और यूपी पुलिस की किरकिरी की बड़ी वजह बना मथुरा के डबल मर्डर और लूट की वारदात को आखिरकार सुलझा लिया गया है। आज सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश थे सारे बदमाशों को पकड़ लिया है। गिरफ्त में मथुरा के गुनहगार। यूपी पुलिस को 5 दिन जरूर लगे, लेकिन कैमरे पर तांडव मचाते हुए जिन हैवानों को पूरे देश ने देखा था वो धर लिए गए हैं। मथुरा में 2 घंटे चला एनकाउंटर। कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल। सर्राफा कारोबारियों का गुस्सा मथुरा की ज्वेलरी शॉप में हुई इसी वारदात के बाद उबाल पर था। फिरोजाबाद में भी खाकी का कमाल। कारोबारी के अपहरण के 6 घंटे के अंदर पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। हमने रिकॉर्ड 6 घंटे के अंदर हमारे जनपद के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में शुमार श्री संजीव मित्तल, जो कि कांच उद्योग के पुरोधा माने जाते हैं, उनको हमने सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। योगी की फोर्स का सुपर एक्शन। नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। 2 केसेस को सुलझा लिया गया है। मथुरा में 15 मई को ज्वेलरी शॉप में डबल मर्डर और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सभी 6 अपराधियों को एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं फिरोजाबाद में एक बिजनेसमैन को अपहरण के 6 घंटे के अंदर किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया गया। कल ही आपको याद होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात का भरोसा दिया था कि अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा और अपराधियों से निर्ममता से निपटा जाएगा। इन 2 बड़ी वारदातों के सुलझने से पुलिस डिपार्टमेंट और योगी सरकार ने भी राहत की सांस ली है। तो आइए आपको दिखाते हैं योगी की पुलिस फोर्स का ये सुपर एक्शन। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अपराध पर लगाम लगाने पर जो बयान दिया था, उसका असर 24 घंटे से भी कम वक्त में दिखाई दिया। मथुरा में डबल मर्डर और लूट को अंजाम देने वाले गुनहगार आज सुबह हुए एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिए गए और फिरोजाबाद में एक बिजनेसमैन को पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। कैमरे में दिखाई दे रहे इन बदमाशों पर सर्राफा कारोबारी की हत्या और 4 करोड़ की ज्वेलरी और नकदी की लूट का आरोप है। छठे बदमाश को गोली लगी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों की लोकेशन को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद आज सुबह 4 बजे से बदमाशों के साथ 2 घंटे के एनकाउंटर के बाद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर में 2 इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आज सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश थे सारे बदमाशों को पकड़ लिया है और इसमें कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल। 15 मई की इन तस्वीरों ने पूरी यूपी पुलिस के पसीने छुड़ाए हुए थे, क्योंकि सड़क से लेकर विधानसभा तक इसी वारदात को लेकर हंगामा बरपा हुआ था। पुलिस ने लूट का सामान और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त कर लिए हैं। अभी बरामदगी हम चेक नहीं कर पाए हैं, कितनी हुई है कितनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक पूरा असेसमेंट वादी की तरफ से नहीं आया था। हम उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश और डायमंड वगैरह सब बरामद है। फिरोजाबाद में उद्योगपति संजय मित्तल के अपहरण केस का खुलासा पुलिस ने 6 घंटे में कर दिया। बिजनेसमैन संजय मित्तल को बदमाशों ने पूरे फिल्मी अंदाज में किडनैप किया था
फिरोजाबाद के नगला भाऊ इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री जा रहे संजय मित्तल की गाड़ी को दोपहर करीब 1 बजे NH2 पर बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। संजय मित्तल को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया। फिरोजाबाद पुलिस तत्काल एक्शन में आ गई और पूरे जनपद में ऑल आउट घोषित कर दिया गया था। सभी जनपद की सारी सीमाएं सील कर दी गई थी और सभी जगह बैरियर लगा करके चेकिंग प्रारंभ कर दी। यही नहीं, आगरा जोन में पूरी तरह से चेकिंग शुरू कर दी गई थी। हमारे ADG आगरा साहब और IG आगरा साहब दोनों लोगों ने मिल करके पूरे जोन में चेकिंग प्रारंभ कर दिया था। इसका फायदा ये मिला कि हमने रिकॉर्ड 6 घंटे के अंदर हमारे जनपद के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में शुमार श्री संजीव मित्तल, जो कि कांच उद्योग के पुरोधा माने जाते हैं, उनको हमने सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6 बदमाशों का एक गैंग निकल के सामने आया है, जिसमें से एक बदमाश को पिस्टल के साथ हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश बहुत ही शातिर किस्म का है, पहले भी जेल जा चुका है। बदमाश को पकड़ने के बाद जो उसने सूचनाएं दी हैं वो बहुत सनसनीखेज हैं। 6 में से एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश संजय मित्तल को चंबल के बीहड़ में ले जाने की तैयारी में थे। पुलिस की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त थी कि किडनैपर बौखला गए। वर्दी में होने की वजह से रोका गया गाड़ी को और वहीं पर उन्होंने चारों लोगों ने पिस्टल के नोक पर हम लोगों को कैप्चर कर लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इन्हें मारने का हमें पैसा मिलना है और उसको ना हमें इनसे ज़्यादा पैसा मिल जाए, इस तरीके की उन्होंने बात करी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों से लग रहा था कि पुलिस के दबाव में आ चुके हैं, तो वो गिरने में लगे हुए थे, अब वो गिर चुके थे, ऐसा उनकी बातों से मेरे को फीलिंग हुआ। मथुरा की वारदात के बाद योगी सरकार पर विपक्ष ने विधानसभा में दबाव बनाया और सड़कों पर कारोबारियों ने। लेकिन मथुरा और फिरोजाबाद की वारदातों को सुलझाकर पुलिस ने सरकार पर बन रहा दबाव भी कुछ हद तक कम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न तो अपराधियों को बर्दाश्त किया जाएगा और न ही अपराधियों को संरक्षण देने वालों को। ये जो मैसेज है, ये बार बार उत्तर प्रदेश में देना पड़ेगा, जो वहां पर जमीनी हालात हैं उसको देखते हुए।